नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज फिर आपके सामने हूं एक ऐसी कहानी लेकर जो आपके सपनों से शुरू होती है और कोर्ट की सीढ़ियों पर जाकर खत्म। सपना क्या है? एक छोटा सा फ्लैट जिसमें आपकी बीवी सुबह चाय बनाए, बच्चे स्कूल की तैयारी करें और आप बैल्कनी में अखबार पढ़ते हुए सोचे कि जिंदगी सेट हो गई। लेकिन यह सपना आजकल बिल्डरों के ऑफिस में बंधक है, बैंकों की फाइल में दबा है और रेरा की वेबसाइट पर लटका हुआ है। आज सवाल वही पुराना, रियल एस्टेट फ्रॉड में बैंकों की भूमिका क्या है? क्या यह गठजोड़ है? क्या बैंक बिल्डर के कागजात ठीक से चेक नहीं करते क्योंकि हमें यकीन दिलाया जाता है कि बैंक ने लोन दिया है तो प्रोजेक्ट ठीक ही होगा? और इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए आंकड़ों की माला जपते हैं, सवालों की लाठी घुमाते हैं और थोड़े से तंज के मसाले के साथ इसकी परतें खोलते हैं। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारा मकसद किसी बिल्डर या बैंक विशेष की छवि खराब करना नहीं, बल्कि उन भोले और मासूम परिवारों को जागरूक करना है जो इस तरह के जाल में फंसने जा रहे हैं, और उन लोगों के सवालों के जवाब ढूंढना है जो इस जाल में फंस चुके हैं। पहला सवाल, बैंक का लोन, जनता का भरोसा और सच का कच्चा चिट्ठा। दोस्तों, जब आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन आपको क्या कहता है? सर, ये प्रोजेक्ट एक सरकारी बैंक से फाइनेंस्ड है या फिर एक प्राइवेट बैंक ने लोन दिया है, टेंशन मत लीजिए। आपकी आंखें चमकती है, आप सोचते हैं अरे बैंक ने तो चेक कर लिया होगा, बिल्डर ठीक होगा, कागजात सही होंगे, प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए यानी डूबा हुआ कर्ज 8.2% तक पहुंच गया है। यानी 2021 में यह 7% था, 2019 में 6.5% हर साल बढ़ रहा है। अब सवाल है कि अगर बैंक इतने सख्त हैं तो यह एनपीए का पहाड़ कैसे खड़ा हो रहा है? 2015 से 2023 के बीच बैंकों ने रियल एस्टेट में 22 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। इसमें से कितना पैसा वापस आया और कितना अधूरे टावरों में कंक्रीट बनकर सड़ रहा है? एक मिनट रुकिए, ये जो एनपीए है ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 8.2 का मतलब है 1.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। इतने में तो 18,000 किलोमीटर हाईवे बन जाए, लेकिन यहां हाईवे नहीं, अधूरे फ्लैट्स के ढांचे खड़े हैं जिनमें ना खिड़कियां हैं, ना दरवाजे और ना ही कोई जवाबदेही। तो क्या बैंक सचमुच चेक करते हैं या जनता को सिर्फ भरोसे का लॉलीपॉप थमाया जाता है? दूसरा सवाल, बिल्डर बैंक का गठजोड़, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में एक केस में कहा था बिल्डर और बैंक के बीच एक साठगांठ की गंध आती है। सुप्रीम कोर्ट वो जगह है जहां सच की आखिरी मोमबत्ती जलती है, तो जब वो गंध की बात कह रहा है तो हमें नाक सूंघने का हक तो बनता है। चलिए कहानी सुनाते हैं। एक बिल्डर है, श्रीमान सपनों का सौदागर, अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 1000 फ्लैट्स, मॉल, क्लब, हाउस, हेलीपैड तक का वादा, बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया। अब बैंक को क्या करना चाहिए था? जमीन का मालिकाना हक चेक करना, रेरा रजिस्ट्रेशन देखना, बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड टटोलना। लेकिन क्या हुआ? बिल्डर ने 100 करोड़ में दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, 50 करोड़ अपनी जेब में डाला और 50 करोड़ से 2 टावर खड़े कर दिए। बिना छत, बिना प्लास्टर, जनता का पैसा डूबा, बैंक का लोन एनपीए बन गया और बिल्डर वो मालदीव में कॉकटेल पी रहा है। सवाल ये कि बैंक को पता क्यों नहीं चलता, या पता था लेकिन आंखें मूंद ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया कि बिल्डर ने 42 बैंकों से 3000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। कागजात में गड़बड़ी थी, फिर भी लोन मिल गया। तो क्या यह गठजोड़ नहीं है, या फिर बैंक सोचते हैं कि चलो लोन दे दो, ब्याज तो मिलेगा ही, बाकी सरकार बेल आउट कर देगी? तीसरा सवाल, कागजात की जांच में ढील या ढीलापन। अब बात कागजात की। आप जब 25 लाख का होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या करता है? आपकी सैलरी स्लिप मांगता है, पिछले 3 साल का आईटीआर चेक करता है, क्रेडिट स्कोर देखता है। एक ईएमआई मिस हुई तो फोन की घंटियां बजने लगती है। लेकिन जब बिल्डर 500 करोड़ का लोन लेता है तो क्या वही शक्ति दिखती है? रेरा एक्ट 2016 कहता है कि हर प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करना जरूरी है, लेकिन 2023 की एक स्टडी कहती है कि 35% प्रोजेक्ट्स बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं।
फिलहाल इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं है, यह अनुमानित आंकड़ा है। बाकी यह आंकड़ा सिर्फ 10 बड़े शहरों का है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम वगैरह का बताया जाता है। गांव कस्बों में तो हाल और बुरा होगा। फिर भी बैंकों ने इन्हें लोन कैसे दिया? एक और बात, 2021 में सीएजी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि कई बैंकों ने कई बिल्डरों को लोन देने में ड्यू डिलिजेंस यानी कि जरूरी जांच में कोताही बरती। कुछ मामलों में तो जमीन के कागजात फर्जी थे, फिर भी लोन पास हो गया। अब सवाल यह कि क्या बैंक इतने भोले हैं या फिर यह ढीलापन जानबूझकर है ताकि बिल्डर को फायदा हो और बैंक को ब्याज की मलाई मिलती रहे। चौथा सवाल, आंकड़ों का तमाशा। चलिए थोड़ा आंकड़ों का खेल खेलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है, जो कि 2022 की है, कि प्रॉपर्टी फ्रॉड के मामले 20,500 तक पहुंच गए हैं। 2018 में ये 14,000 थे। 4 साल में 46% की बढ़ोतरी। इसमें रियल एस्टेट फ्रॉड का हिस्सा 60% से ज्यादा है, यानी हर साल 12,000 से ज्यादा लोग ठगे जा रहे हैं। अब दूसरा आंकड़ा, रिजर्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि रियल एस्टेट में बैंकों का कुल लोन 23.5 लाख करोड़ रुपए है। इसमें से 8.2% एनपीए है, यानी कि 1.93 लाख रुपए डूबने की कगार पर है। इतने में तो 1,93,000 फ्लैट बन जाते, 20 लाख रुपए प्रति फ्लैट के हिसाब से। लेकिन यहां फ्लैट्स नहीं, सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। एक और मजेदार आंकड़ा, 2022 में रेरा ने 1200 प्रोजेक्ट्स को डिफॉल्टर घोषित किया। इनमें से 70% को बैंकों ने लोन दिया था। अब बताइए, क्या बैंक को पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट्स डूबने वाले हैं, या फिर ये सोचा कि चलो लोन दे दो, जनता तो भरोसा कर ही लेगी। पांचवा सवाल, बैंक की जवाबदेही क्या? बैंक कहते हैं हम तो लोन देते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करना तो बिल्डर का काम है। ठीक है, मान लिया, लेकिन जब आप 500 करोड़ रुपए का लोन देते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं कि यह पैसा सही जगह लगे? मान लीजिए आप अपने भाई को 50,000 रुपए उधार देते हैं, आप पूछेंगे ना कि कहां खर्च करेगा? अगर वो कहे कि मैं लॉटरी खेलूंगा और हार जाऊंगा, तो क्या आप उसे पैसा देंगे? नहीं। तो बैंक 500 करोड़ रुपए कैसे दे देते हैं बिना ये चेक किए कि बिल्डर का प्लान क्या है? और अगर बैंक कहते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया, तो सवाल यह है कि विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपए देने वाले बैंक क्या सबक सीखे? नीरव मोदी को 13,000 करोड़ का लोन देने वाले बैंक क्या जागे? नहीं। हर बार जनता का पैसा डूबता है और बैंक कहते हैं हम तो मासूम हैं। तो फिर जवाबदेही कौन लेगा? बिल्डर जो भाग गया या सरकार जो बैंकों को बेल आउट करती है? छठा सवाल, जनता की भोली उम्मीद और बैंकों का मायाजाल। अब बात जनता की। हमें क्या लगता है कि बैंक ने लोन दिया तो प्रोजेक्ट सही होगा? यह भरोसा कहां से आया? विज्ञापनों से, बिल्डर की चिकनी चुपड़ी बातों से, या फिर इसलिए कि हम सोचते हैं कि बैंक हमारे हित में काम करते हैं? दोस्तों, 2018 का एक किस्सा याद कीजिए। नोएडा में एक प्रोजेक्ट था। बिल्डर ने कहा कि प्रोजेक्ट को एक बड़े प्राइवेट बैंक ने फाइनेंस किया। लोगों ने 50 से 60 लाख रुपए देकर फ्लैट बुक किए। 5 साल बाद ना फ्लैट मिला, ना पैसा वापस आया। बिल्डर दिवालिया घोषित हो गया और बैंक ने कहा हमारा लोन तो बिल्डर को था, आपसे क्या लेना देना? तो यह भरोसा किस काम का, जो सिर्फ विज्ञापनों में चमकता है और हकीकत में धोखा देता है? सातवां सवाल, सच्चाई का काला चेहरा। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि रियल एस्टेट में काला धन, भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। बिल्डर पैसा इकट्ठा करता है आपसे, मुझसे, बैंकों से। फिर वो या तो प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देते हैं या पैसा शेयर मार्केट, विदेशी प्रॉपर्टी या अपनी बेटी की शादी में उड़ा देते हैं। बैंक वो ब्याज वसूलते हैं और अगर लोन डूबता है तो एनपीए का लेबल लगाकर सरकार के सामने हाथ फैलाते हैं। एक और सच, 2023 में आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि रियल एस्टेट सेक्टर में 4700 से ज्यादा दिवालिया मामले पेंडिंग है। इनमें से 80% बिल्डरों के पास ना तो पैसा है, ना इरादा की प्रोजेक्ट पूरा करें। फिर भी बैंकों ने इन्हें लोन क्यों दिया? कि सिर्फ लापरवाही है या सिस्टम का हिस्सा? आठवां सवाल, तंज का तड़का। चलिए थोड़ा तंज का तड़का लगाते हैं। ये बैंक जो आपको एसएमएस भेजते हैं 5 मिनट में 10 लाख का लोन, क्या वही बैंक बिल्डर को 500 करोड़ देते वक्त 5 मिनट भी सोचते हैं? या फिर बिल्डर के लिए नियम अलग है और जनता के लिए अलग? और सरकार वो रेरा लाई, लेकिन उसकी वेबसाइट पर आधे प्रोजेक्ट का स्टेटस अंडर प्रोग्रेस लिखा है।
कितने साल से प्रोग्रेस चल रहा है ये कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ा तंज, बिल्डर भाग जाता है, बैंक चुप रहता है और आप कोर्ट में धक्के खाते हैं। वहां जज साहब कहते हैं अगली तारीख लीजिए। कितनी तारीख? एक फ्लैट के लिए 10, 20, 30, 50 या फिर पूरी जिंदगी? आखिरी सवाल, अब आपके पास रास्ता क्या है? दोस्तों क्या करें? पहला, हर प्रोजेक्ट के कागजात खुद चेक करें। रेरा वेबसाइट पर जाएं, बिल्डर का पूरा रिकॉर्ड देखें। दूसरा, बैंक के भरोसे मत रहिए। तीसरा, अगर गड़बड़ दिखे तो हल्ला मचाइए, कोर्ट जाइए, आरटीआई डालिए, अखबारों को बताइए, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये गठजोड़ हमें चुपचाप लूटता रहेगा। आज के लिए इतना ही। बस आपसे आखिरी गुजारिश, अपने सपनों को बिल्डरों की जेब में मत जाने दीजिए। नमस्कार।